स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 6 लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 12 है। तो इस चैप्टर को हम आज इसके क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है इसको हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप चैप्टर नंबर 12 को समझ सकते हो। और अगर आपने बाकी के चैप्टर्स देखने हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके और चैप्टर नंबर 12 तक, कोई भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेन जो भी कुछ देखना है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप बहुत सारे वीडियो भी वॉच कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी पढ़ाई प्रॉपर ढंग से हो जाए। चलो फिर अब इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, लाइट क्या होती है। लाइट इज, पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप के हमारे यहाँ पे। तो लाइट इज क्या होती है। देखो, लाइट जो होती है वो इनविजिबल होती है, यानी हमें दिखाई नहीं देती लाइट, बट मेक्स ऑब्जेक्ट ऑन विच इज फॉल्स विजिबल। ठीक है, खुद इनविजिबल होती है बट उस ऑब्जेक्ट को विजिबल करती है जिस पर ये फॉल होती है। सेकंड क्वेश्चन है द शेप एंड साइज ऑफ ए शैडो डिपेंड्स ऑन। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज। ठीक है, तो देखो शेप और साइज जो होती है शैडो की वो उन सब पे डिपेंड करती है। कैसे, देखो, एक तो शेप ऑफ साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट की शेप और साइज पे डिपेंडेंट करती है। ठीक है, सोर्स ऑफ द लाइट, उसकी पोजीशन कहाँ है उस पर डिपेंडेंट होती है, और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ लाइट। इनमें से कौन लाइट का सोर्स नहीं है, तो मून। ठीक है, मून से हमें कोई भी किसी भी टाइप की लाइट नहीं मिलती है, तो ये आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, यानी इनमें से कौन सी इमेज की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इमेज भी कौन सी, जो कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती है। तो सेकंड इसका आंसर है इट डज नॉट शो एनी डिटेल्स इन ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज जो होती है, ठीक है, वो कोई भी डिटेल्स शो नहीं करती है। ऐसा तो ये गलत है, क्योंकि इमेज में हम ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, विच ऑफ दिस इज ट्रू और फॉर द इमेज, यानी इनमें से इमेज के लिए क्या ट्रू है। ठीक है, तो इमेज जो होती है वो सेम शेप की होती है, जैसा आपका ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उसकी उसी शेप की बनती है और कलर भी उसका सेम होता है, जबकि शैडो में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 है ए शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन, शैडो कब बनती है, जब लाइट फॉर्म ए लुमिनस ऑब्जेक्ट इज प्रिवेंट ऑन द रीचिंग ऑफ द आवर आइज एंड बाय अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट की जो लाइट होती है वो किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा के हमारी आइज पर पड़ती है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड इन पेनोल कैमरा इज ऑलवेज। ठीक है, तो इन्वर्टेड होता है एंड आइदर स्मॉलर होता है, स्मॉलर और बिगर और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है और सेम साइज का हो सकता है, बट इन्वर्टेड होता है। 8 क्वेश्चन है लूनर एस्केप ऑकर्स व्हेन, यानी लूनर जो एस्केप, ठीक है, इक्लिप्स है वो कब होता है। ठीक है, जब अर्थ जो होती है सन और मून के बिटवीन आ जाती है, तो आपका लूनर इक्लिप्स होता है। आगे कुछ वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, तो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कैन यू नेम एनीथिंग दैट कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो भैया स्पीड ऑफ लाइट यानी लाइट की स्पीड से फास्टर कोई भी ट्रेवल नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नथिंग। ठीक है, कोई भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है द मोस्ट ऑब्जेक्ट अराउंड द अराउंड अस लुमिनस और नॉन लुमिनस, यानी हमारे आसपास में ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट है लुमिनस है या नॉन लुमिनस है, तो इसका राइट आंसर होगा नॉन लुमिनस। ठीक है, क्योंकि लुमिनस ऑब्जेक्ट बहुत कम होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आर स्टार्स लुमिनस और नॉन लुमिनस, तो स्टार्स जो होते हैं लाइट को इमिट करते हैं, सो लुमिनस है। फोर्थ क्वेश्चन है वी डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी फॉर आवर फूड। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि हम अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे, और प्लांट्स अपने फूड के लिए लाइट पे डिपेंड होता है, सो वी आर आल्सो इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। फिफ्थ क्वेश्चन है कैन ए कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कास्ट ए शैडो।
तो कम्प्लीटली जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी शेडो नहीं बनाएगा, क्योंकि शेडो सिर्फ ऑपिक को ऑब्जेक्ट्स ही फॉर्म कर सकते हैं या उनकी बनती है। 6 क्वेश्चन है, व्हेन डज ए सोलर इक्लिप्स ऑक्यूर, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट बताया है, जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाता है तब, ठीक है, उसको मून डे कहते हैं। तो इसमें आंसर मून डे होगा, न्यू मून डे। आगे है, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ सर्वल रेज, तो बिल्कुल सही है, बीम ऑफ लाइट में बहुत सारी रेज होती हैं। लाइट कैन ट्रेवल, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लाइट कैन ट्रेवल ए बेंट ट्यूब जस्ट लाइक वाटर कैन, तो बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। लाइट कभी भी बेंट ट्यूब से ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही, ठीक है, फ्लो होती है। आगे है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज लुमिनियस, तो सन लुमिनियस है, ठीक है। अर्थ कोई लुमिनियस नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, मून भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, और नहीं सन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ यू कैन सी द फेंट ग्लो ऑफ लाइटेड टॉर्च थ्रू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फेंट ग्लो होता है मतलब पार्टली, ठीक है, तो वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका आंसर ट्रांसपेरेंट आएगा। आगे 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रिफ्लेक्टेड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज बनती है अगर हम रिफ्लेक्शन होता है तो। आगे है, कैन ए शैडो बी फॉर्म्ड विदाउट स्क्रीन, तो नेवर, कभी नहीं, ठीक है। विदाउट स्क्रीन शैडो का फॉर्मेशन बनेगा ही नहीं, किस पे बनेगा भैया, ठीक है। कैन एन इमेज भी फॉर्म्ड विदाउट स्क्रीन, तो इमेज जो होती है उसके लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है, इमेज तो बनती है। आगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वी सी द सन राइजिंग मिनट आफ्टर इट हैज एक्चुअली राइजन बाय, ये कह रहा है कि सन जो राइज होता है वो एक्चुअली में इतने मिनट लेट होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि देखो सन की जो डिस्टेंस होती है, सन और अर्थ की बिटवीन डिस्टेंस जो होती है वो 1485 यानी कि 14 and 85 लाख किलोमीटर होती है। इसके कारण क्या होता है, उसको वहाँ से यानी कि सन से और अर्थ तक पहुँचने में इतना टाइम लग जाता है, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगता है, इसलिए हम 8 मिनट पहले एक्चुअल में सनराइज हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट एंड 2 ह्यूमन मेड सोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेज तो आपका सन है, ठीक है, और फायरफ्लाइज है, 2 तो ये हो गए, ठीक है, और मैन मेड तो आपके टॉर्च है, बल्ब है, कैंडल है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लुमिनस ऑब्जेक्ट की मदद से देख सकते हैं, देखो कैसे। व्हेन लाइट ऑफ द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स इट रिफ्लेक्टेड लाइट in डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन दीज आर रीचेज द आवर आइज, ठीक है। यानी कि जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है उस पर जो लाइट पड़ती है, ठीक है, मान लीजिए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इधर से कोई लाइट पड़ रही है इस पर, ठीक है, मैं इधर खड़ा हूँ, तो ये लाइट यहाँ से पड़ेगी इस पर और यहाँ से टकरा के वापस मेरी आंखों पे पड़ेगी, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय द रेक्टेलियर प्रोपोर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रेक्टेलियर प्रोपोर्शन ऑफ लाइट का मीन्स है कि जो हमारी लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो देख लो आप आंसर भी, लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टेलियर प्रोपोर्शन ऑफ द लाइट। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो जिनमें लाइट पार्टली, ठीक है, पार्टली क्या हो जाती है, ट्रांसमिटेड होती है, वो सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख भी रहा है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दैट आर वन थ्रू द लाइट, यानी जब उन पर लाइट पड़ती है तो ओनली पार्टियल ट्रांसमिटेड होता है, मतलब कुछ ही भाग उनका ट्रांसमिटेड होता है, बाकी का रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे बटर पेपर है वो आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक शीट्स होती है वो भी आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, व्हेन इज शैडो फॉर्म्ड, यानी शैडो कब बनती है, ठीक है। तो शैडो बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, क्या क्या कंडीशंस होती है देखो। लाइट फॉर्म ए सोर्सेज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपिक ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ओपिक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ओपिक ऑब्जेक्ट है, ये वुडन बॉक्स है, इस पर लाइट पड़ेगी ये वुडन बॉक्स है, इस पर लाइट सोर्स से लाइट आ रही है इधर, ठीक है, तो इसके पीछे क्या बनेगी, शैडो फॉर्म होगी, यानी कि ओपिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए शैडो के लिए। आगे है, और लाइट सोर्स भी होना चाहिए। वाई डज ए सोलर इक्लिप्स ऑलवेज ऑक्यूर ऑन द न्यू मून डे, यानी न्यू मून डे को ही सोलर इक्लिप्स क्यों आता है या फिर ऑक्यूर होता है, जो भी है। तो उसका आंसर देखो, सोलर इक्लिप्स ऑक्यूर व्हेन द सन एंड द मून एंड अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, और ठीक है, मून जो है आपका, मून बीच में होना चाहिए, ठीक है, और अगल बगल क्या होने चाहिए, सन और अर्थ, यानी कि जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर मून आ गया,
ठीक है, सन और अर्थ के बीच में, तो हमारा सोलर इक्लिप्स होता है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन कैन यू सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर, यानी कि आप प्लेन मिरर में कब अपनी इमेज को देख सकते हो। ठीक है, तो देखो, यू कैन सी इमेज प्लेन मिरर इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के फ्रंट में रखते हैं तो हम उसे देख सकते हैं। आगे है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है, वी डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी फॉर फूड एंड फ्यूल एक्सप्लेन। ठीक है, तो देखो, हम लाइट एनर्जी पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। हम देखो, वी नो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं और हम उन पर डिपेंड होते हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, और ह्यूमन ये होते हैं, वो हम क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो यानी कि जब प्लांट को नीड होती है लाइट की, ठीक है, तब जाके वो फूड बनाते हैं और उस फूड को हम यूज करते हैं, तो इसलिए हम भी एक तरह से उस पर डायरेक्टली डिपेंडेड होते हैं। ठीक है, बाकी का तुम नोट कर लो यहाँ से। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब ए सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, मतलब आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है जिससे आपको पता लगे कि लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो देखो, हमें यहाँ पर 3 कार्डबोर्ड पीस लेना है, ये आपके मतलब बुक्स में है, ये वाला एक्टिविटी आप देख सकते हो, बुक में मैंने समझाया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर वीडियो देखो, वहाँ पर समझो। तो आपको 3 कार्डबोर्ड्स लेना है और जिनके डायमेंशन सेम होनी चाहिए, मतलब सेम टाइप होनी चाहिए, और उनमें एक सेंटर पॉइंट बनाना है आपको, वो भी सेम, तीनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, और उनको एक दूसरे के पैरेलल आपको खड़े कर देने हैं। ठीक है, और आपको सामने, ठीक है, एक होल मतलब बनाना है और उसके सामने आपको कैंडल भी उनके सामने खड़ी करनी है। अब दूसरी साइड से अगर आप देखोगे, इसको 1 मिनट रुकना, डायग्राम नहीं दे रखा इसमें। ठीक है, दूसरी साइड से आप देखते हो, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ये पहला कार्डबोर्ड है, ये सेकंड कार्डबोर्ड है, ये थर्ड कार्डबोर्ड है, ऐसे 3 कार्डबोर्ड आपने रख लिए। यहाँ पे हमने बीच में होल कर दिया, इसमें बीच में होल कर दिया, इसमें बीच में होल कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या रख दी, कैंडल रख दी एक। ठीक है, मोमबत्ती, और यहाँ पे हम खड़े हैं, मान लीजिए हमारी आँख ये हमारी आँख है। हम जैसे इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये कैंडल में जो लाइट चल रही है ये हमें बिल्कुल दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की जो लाइट है उसको एक स्ट्रेट पाथ मिल रहा है, बिल्कुल सीधा पाथ मिल रहा है देखने के लिए। तो यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ शैडो, शैडो की 3 प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, द शेप ऑफ एंड शैडो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि शैडो जो होती है उसकी शेप जो होती है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होती है, और पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स, यानी कि जो लाइट का सोर्स होता है उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड होती है, इन दोनों पे। ठीक है, शैडो की शेप डिपेंड होती है। सेकंड पॉइंट है द कलर, हाँ, कलर जो होता है शैडो का वो ऑलवेज ब्लैक होता है। ठीक है, कोई भी अदर कलर नहीं होता है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट नो अदर डीलिंग, देखो, शैडो में हम बाकी जो भी डिटेल्स होती है वो हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हमें एक शेप दिखाई देती है। ठीक है, जैसे हम अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारे बॉडी के हर पार्ट्स दिखाई देता है। ठीक है, बट अगर शैडो हमारी बॉडी की बनती है तो हमें उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ क्या दिखाई देता है, अब मतलब शेप दिखाई देती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ द सो दैट इक्लिप्स ऑफ द सन। ओके, मार्क द क्रॉस वेयर यू कैन। ठीक है, टोटल। ओके, तो देखो, ये सोलर इक्लिप्स है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जिसमें पार्टली और टोटल इक्लिप्स ये दोनों दिखाए गए हैं। पार्टली कब होता है, टोटल कब होता है। तो पहली बात तो सोलर इक्लिप्स होता कब है, जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है बीच में। ये देखो, सन है और ये अर्थ है, इनके बीच में मून आ रहा है, तो आपका सोलर इक्लिप्स बनता है। ठीक है, अब ये अगर हमारे अर्थ के एक पार्ट पे लाइट पड़ती है तो आधा पार्ट डार्क होता है, तो ये आपका पार्टली सोलर इक्लिप्स हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इन वॉट वेज इज एन इमेज डिफरेंट फ्रॉम ए शैडो, यानी कि इमेज जो है शैडो से किस प्रकार डिफरेंट है, यानी कि इनमें डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है। तो देखो, इमेज जो होती है उसका कलर कैसा होता है, वही होता है जो ऑब्जेक्ट का होता है, बट शैडो का कलर ऑलवेज ब्लैक होता है। ठीक है, या ग्रे होता है। सेकंड है, इमेज जो होती है ओनली,
ठीक है। सेम शेप की होती है जैसा ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट की जैसी सेम होगी ऐसा ही हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। बट शैडो जो होती है वो भी एक तरह से सेम ही बनती है, बट ये डिपेंडेंट होती है किस पर, पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स पर और ऑब्जेक्ट्स पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायग्राम ड्रॉ करना है एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस पेनोल कैमरा। ओके, पेनोल कैमरा को समझाना है। तो देखो ये आपका पेनोल कैमरा का डायग्राम है। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बॉक्स रख के कैमरा बनाया है। ये आपका ट्री है। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है, जो देखो एम वाला पार्ट ऊपर है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट इधर नीचे आ जाता है और नीचे वाला पार्ट कहाँ जाता है, ऊपर चल जाता है, ठीक है। ये पेनोल कैमरा आप देख लो। अगला क्वेश्चन 7 है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द शो रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट एंड ए प्लेन मिरर। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ ऐसे टाइप का होता है, देख सकते हो। तो ये आपके सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों को पढ़ने का मौका मिले और सब अपना टॉप कर सके, अच्छा रिजल्ट ला सके, ठीक है। फिर मिलते हैं हम इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसमें, तब तक के लिए बाय।